हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फर क्लासेस। सो टुडे वी विल डिस्कस डॉर्बिनियर ट्रायड्स। पिछले लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से केमिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी थियोरी रखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ट्रायड्स थियोरी दी थी अपनी, और वो थे हमारे डॉबराइनर ट्रायड्स। ठीक है, तो जब ये आए थे और इन्होंने अपनी थियोरी प्रपोज करी थी, उस टाइम तक ऑलमोस्ट 15 और 16 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। ठीक है, अप्रॉक्स 15 to 16 एलिमेंट हो चुके थे डिस्कवर। तो ये थे हमारे जर्मन केमिस्ट। ओके, अब देख लेते हैं इनकी थियोरी के बारे में। German chemist and professor Dobereiner attempts at classification of elements are generally considered the recorded attempts। यानी इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी बातें बताई थी, अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, अपनी थियोरी दी थी, बट वो उतनी वैलिड नहीं थी। इसलिए मतलब अगर रिकॉर्डेड देखा जाए तो रिकॉर्डेड थियोरी इनकी फ़र्स्ट मानी जाती है, क्योंकि कुछ हद तक इनकी थियोरी ने मतलब इनकी थियोरी को हम कंसिडर करते थे और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल हुए थे एक्सप्लेन करने में। तो इसीलिए पर इनकी थियोरी भी आगे जाके फेल हो गई थी। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों फेल हुई थी और क्या ड्रॉबैक्स थे इनकी थियोरी में। तो पहले इन्होंने ट्रायड्स के बारे में बताया था। ट्रायड्स का मतलब होता है कि 3 का ग्रुप। ठीक है, जैसे 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना पेयर्स, तो वैसे ही 3 है तो ट्रायड्स बोला था इन्होंने। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उस ग्रुप में जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको हम क्या बोलते थे? ट्रायड्स बोलते थे। सो हमारे ट्रायड्स ये इन्होंने दिए हैं, ये 3 हैं और ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 ब्लॉक बनाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ब्लॉक बने हुए हैं और ये तीनों ब्लॉक में इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ट्रायड्स रखे हुए हैं। हम तो बेसिकली इन्होंने क्या किए, 3-3 एलिमेंट्स के 3 ट्रायड्स बनाए थे। ठीक है, 3 ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम तक 15 और 16 एलिमेंट तक डिस्कवर हो चुके थे, तो इनको पूरे के लिए बनाना चाहिए था, या ये लॉ जो भी था वो इनका 15 पे लागू होना चाहिए था। पर 15 जितने भी थे वो इतने फॉलो नहीं करते थे इनके लॉ को, और सिर्फ यही 3 पेयर फॉलो कर पाए थे। इसीलिए इनके लॉज को मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। मतलब फिर भी इनको काफ़ी हद तक कंसिडर किया गया है और हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं इनको, क्योंकि इनके जो भी ये सब जो भी ये बनाए थे काफ़ी हद तक लॉजिकल थे और कन्विंस कर पाए कि हाँ इस तरीके से एलिमेंट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते, बट सारे एलिमेंट्स को नहीं कर पाए। इसीलिए हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पर फिलहाल इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी थियोरी क्या है, ये किस बेसिस पे 3 एलिमेंट्स को डिवाइड कर पाए हैं। तो ये है इनका इन डोबेराइनर। आप डोबेराइनर भी पढ़ सकते हो, डोबेरिनियर भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको सही लगे, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट कर पाओ। मेरा तो ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके, इन्होंने बोला कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा यानी एटॉमिक मास होगा, उसका जो हम मीन एवरेज निकालेंगे वो हमारा सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये मैंने खुद से बनाया है आपको ईजिली समझने के लिए ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि M2 इज इक्वल टू M1 M3 प्लस M1 प्लस M3/2, यानी हम एवरेज निकाल रहे हैं इसका। एंड यहाँ पर इन्होंने लिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो इनका फर्स्ट लाइन था। फर्स्ट लाइन में इन्होंने फर्स्ट ब्लॉक में लिया है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को। तो इसमें क्या है, लिथियम का 7 है,
एंड पोटेशियम का 39 है, करेक्ट। तो जब इन्होंने मीन निकाला यानी एवरेज वैल्यू निकाली, 7 + 39 डिवाइड 2 किया तो 23 आया। तो बहुत अच्छे, फिर भाई हम कन्विंस हो गए, हमने बोला वाह भाई, तो आपकी लॉज तो बहुत अच्छी है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, आप तो काफ़ी मतलब अच्छी लॉजिकल मैथमेटिकल थ्योरी लेकर आए हो। तो हमने बोला बहुत सही है, अब दूसरे पर करके दिखा दो। दूसरे पर करते हैं, पर पहले ये तो देख लेते हैं कि ये जो इनकी लॉज है कि हाँ मीन वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट हो गई। ओके जी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या सिमिलर हैं? तो इन्होंने बोला हाँ जी सिमिलर हैं। तो हमने बोला ठीक है, बता दीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो जी इन्होंने बोला कि ऑल हैव +2 वैलेंसी। हमने बोला ठीक है, हम अग्री करते हैं। ऑल हैव मेटालिक प्रॉपर्टी, सारे के सारे मेटालिक होते हैं। हमने बोला ठीक है जी, हम ये भी अग्री करते हैं, सारे के सारे मेटालिक होते हैं। फिर इन्होंने बोला कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, इनके इन तीनों मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं जी, बेसिक। हमने बोला ये भी ठीक है भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो हमने मतलब पास कर दिया कि ठीक है। अभी दूसरे कॉलम पे देखते हैं कि क्या इनकी थियरी फॉलो होती है या नहीं। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉलम, और यहाँ पर हमने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डोबेरिनियर साहब ने बोला कि इसका भी मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए इसका जो मास है और इसका जो मास है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 81 या 80 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही थी। तो हमने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया, वाह भाई बहुत सही बहुत सही। फिर हमने बोला क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं? इन्होंने बोला हाँ जी, अभी बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि दिस ऑल आर हैव -1 वैलेंसी, ये सारे -1 वैलेंसी रखते हैं। ओके, दिस ऑल आर नॉन मेटल, ये सारे ही नॉन मेटालिक हैं। हेलाइड्स ऑफ ऑल दीज 3 एलिमेंट्स आर एसिडिक, जितने भी हैं नॉन मेटल, इनकी जो हेलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटालिक एसिडिक होते हैं। तो देखिए HCl, HBr, HI ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत सही। दे ऑल हैव स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन, इन सभी के पास स्पेस होता है क्योंकि इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा उसके पास तो उसके पास तो स्पेस होगा, वो जितना चाहे अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, भर सकता है। आ जाओ भाई आ जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन को आने हैं सब आ जाओ इसके सेल में, क्योंकि इसके पास बहुत स्पेस है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। अब इनका जो थर्ड कॉलम, इन्होंने बोला कि एक और मैं ट्राइड्स बनाकर दिखा सकता हूँ आपको, तो इन्होंने तीसरे ट्राइड्स को भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया। ये सारे ट्राइड्स आपके सामने ऐसे हैं, ये मैंने आपको टेबल पूरा प्रोवाइड करा दिया है, आप ये पूरा टेबल ऐसे ही नोट डाउन करो और फिर इसको लर्न कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एवरेज वैल्यू भी आपको यहाँ पर साइड में बता दी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोबेरिनियर साहब क्या बताना चाहते थे। तो अब बात करते हैं कि भाई ये सारे तो ठीक है, आपने 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स बना दिए, बट क्या ये बाकियों पे होते हैं? क्या ये बाकी भी फॉलो करते हैं जो भी हमारे 15-16 हैं? अगर आपकी थ्योरी सही होती तो बाकी के इस तरीके से 3 के 5 पेयर बनने चाहिए थे, 5 ट्राइड्स बनने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर 15 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इस तरीके से तो 5 ट्राइड्स बनने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बनाए, यानी वो सिर्फ 15 में से 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई कर पाए। तो इसकी वजह से इनकी थियोरी भी ज़्यादा नहीं चली और फ्लॉप हो गई। अब फ्लॉप क्यों हुई, इसका भी रीज़न देख लेते हैं। देखिए, तो जो भी फेलियर है इनका या जो भी ड्रॉबैक्स है उसको हम लिमिटेशंस के नाम से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस को। इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये फेल हो गए और बाकी एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाने में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ट्राइड्स बनने चाहिए थे क्योंकि 15 से 16 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, बट इन्होंने कितने बनाए? सिर्फ 3। और देखिए
Hence, this system of classification in two triads was not found to be useful for classifying many other elements which were not able to form any triads like all three previous triads. ठीक है, और बाकी के जितने एलिमेंट्स थे वो इस तरीके से बना नहीं पा रहे थे ट्राइड्स। अब इनमें क्या एक और फेलियर था इनका कि इन्होंने जो तीन तीन एलिमेंट्स बनाए थे, अगर हम एक ही ग्रुप की बात करें, हेलोजन ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिया था, बट इन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया था, बट इन्होंने कभी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को एक ट्राइड्स में नहीं किया। और इस सारे एक ही ग्रुप के हैं, हेलोजन ग्रुप के हैं। और उसके बाद भी अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास है और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है उसका जब हम एवरेज लेते हैं तो वो क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं होता। तो यहाँ पर भी इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो आगे चल के इनकी थ्योरी बुरी तरीके से फेल हो जाती है और यहाँ पर हम इनको बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़फुल है नहीं हमारे आगे पीरियोडिक टेबल में। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, काफ़ी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इनको मतलब प्राइजेस भी मिले हैं और इनकी चीज़ें हम पढ़ते भी हैं और काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा और इतनी मेहनत करके ये बनाया था और काफ़ी हद तक 3 ट्राइड्स ये बना भी पाए थे। सो आपको मेरा लेक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। आप पूरा लेक्चर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।